हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्रदास। ये स्टोरी शिल प्रभुपाद बताते। एक बार हुआ ऐसे, एक व्यक्ति जो था यंग युवक व्यक्ति, 25 साल का युवक व्यक्ति एक बार एक घर चला जाता है। तो उधर उस घर में वो देखता है कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री, वो भी यंग होती है, 20-22 साल की बहुत ही सुंदर स्त्री को देखता है हो। और जब उसको देखता है इतनी सुंदर स्त्री, तो उससे उसको प्रेम हो जाता है और उसको लगता है कि ये अगर मेरी पत्नी बनेगी तो कितना अच्छा होगा। तो वो उस स्त्री के पास जाता है, उस लड़की के पास जाता है और उसको प्रपोज करता है कि क्या आप मुझसे विवाह करोगी, मुझे आपसे प्यार हो गया। तो ये स्त्री, ये जो लड़की बोलती नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं चाहती, मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहती। लेकिन ये जो युवक है, ये जो लड़का है, इतना उसके पीछे पागल होता है, इतना पागल होता है कि बोलता है मैं नहीं तो मर जाऊंगा, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। इतना पागल हो जाता है, बोलता है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर ये लड़की बोलती है नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये फिर भी मानता नहीं। वो बोलता है कि नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो ये फिर बाद में जो लड़की होती है सोचती है कि क्या करे, इससे कैसे छुटकारा पाए। तो ये बोलती है लड़की उस व्यक्ति को, इस लड़के को, ठीक है मैं तुमसे विवाह करूंगी, लेकिन कुछ समय के बाद, 1 हफ्ते के बाद आप फिर से यहाँ पे आ जाओ, फिर मैं आपका प्रपोजल मान लूंगी। तो ये लड़का बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, वाह 1 हफ्ते की बात है तो जरूर जरूर जरूर। तो वो बहुत खुश होता है और चला जाता है, नाचने लगता है और चला जाता है। और फिर उस 1 हफ्ते में ये लड़की क्या करती है, वो लड़की इतनी सुंदर होती है, उसका घर वहां पे होता है। वो क्या करती है, लैक्सेटिव जो होता है, जिससे पेट साफ होता है और जिससे क्या होता है, पूरा पेट साफ होता है, उसके वो टैबलेट्स लेती है। और जिससे उल्टी होती है, ऐसे टैबलेट्स लेती है। तो वो इतने सारे टैबलेट्स लेती है, इतने सारे टैबलेट लेती है हर रोज। और उसका जो सारा जो उल्टी करती है, वो एक मटके में भर के रखती है। और जो सारा विष्ठा मल मूत्र त्यागती है, वो भी एक मटके में भर के रखती है। ऐसे हर रोज वो एक एक मटका भर के रखती है। एक गोली खाती है, उससे उल्टी होती है, जिससे पेट साफ होता है। और उससे जो विष्ठा मल मूत्र, ये सब ऐसे कई सारे बर्तनों में, बड़े बड़े बर्तनों में भर के रखती है। और ऐसे 7 दिन कंटिन्यूअस वो करती है। और 7 दिन के बाद ये जो लड़का है वो फिर से आ जाता है उस घर में। और वो देखता है, घर में आता है, इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, इतना खुश होता है। और जब घर के दरवाजे में आता है, सामने वो देखता है एक स्त्री बैठी है, बूढ़ी स्त्री, जो एकदम उसका चेहरा ऐसा उतर गया है, उसका एकदम हड्डी वगैरह दिख रहा है एकदम। तो बोलता है इधर 1 हफ्ते पहले मैं आया था, एक लड़की थी, कहाँ है वो, उससे मुझे मिलना है। उसने, मैंने उसको प्रपोज किया था, उसने एग्री किया था कि 1 हफ्ते के बाद आ जाओ, कहाँ पे है वो, कहाँ पे। तो वो बूढ़ी स्त्री बोलती है कि मैं ही हूँ वो। बोले नहीं, तुम उसकी माँ होगी शायद, तुम्हारी लड़की कहाँ है, उससे मुझे विवाह करना है, मैंने उसको प्रपोज किया था। तो ये मानता नहीं लड़का, लेकिन स्त्री बोलती है कि मैं ही हूँ, लड़की हूँ। और देखो तुम 1 हफ्ते पहले आए थे ना, मैं ही थी, और अभी मैं ही यहाँ पे हूँ। ऐसी हालत, तो ये बोलते ऐसा हालत कैसे हुई। तो देखो तुम मेरे शरीर से इतना अट्रैक्टेड थे ना, तुम मेरे सौंदर्य से इतना आकर्षित थे, वो सारा सौंदर्य मैंने रखा है, भर भर के रखा है तुम्हारे लिए। तुम उसको दर्शन देखना चाहते हो। जो मेरी सुंदरता थी पहले, वो अभी नहीं है, बराबर। तो वो सुंदरता मैंने कहीं तो भर के रखी, आ जाओ। तो वो लड़के को लेके जाती है स्त्री, और ये बड़े बड़े मटके दिखाती है जहाँ पे उसने उल्टी की है, जहाँ पे उसका मल मूत्र है। और जब ये व्यक्ति देखता है तो सोचता है क्या है ये, कितना गंदगी, इतना स्मेल आता है उसका। और वो लड़की बोलती है यही सुंदरता है, क्योंकि तुम 1 हफ्ते पहले आए थे, मेरी सुंदरता से इतने अट्रैक्टेड थे, और अभी सुंदरता मेरी चली गई है। तो वो सुंदरता मैंने सेपरेट निकाल के रखी है तुम्हारे लिए। तब उसकी आंखें खुलती है कि इस भौतिक जगत में जो सुंदरता होती है, उसमें क्या है, उसमें तो यही है, मल मूत्र जो है। तो इस जगत में जो सुंदरता होती है, वो असली सुंदरता नहीं है। इसलिए इस भौतिक जगत से कोई भी व्यक्ति से आकर्षित नहीं होना चाहिए कि उसमें कुछ भी नहीं है। असली सुंदरता है भगवान कृष्ण की। ये हम इस लीला से देखते हैं, इस कहानी से देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।